चैनल में आज के वीडियो में हम राय दामोदर की कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस कहानी को अंत तक पूरा सुनिएगा। कार्तिक महीने में राय दामोदर की कहानी रोजाना सुनी जाती है। दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राय था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। वह भगवान श्री कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए डांडिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राय अपनी माँ से बोली, मुझे भी डांडिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ करके राय की आंख में गिर गया। राय जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वेद का रूप धारण करके फिर वहाँ आ गए और आवाज देने लगे। राय की माँ बाहर आई और बोली, वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूंगा तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राय की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ला 11 के दिन विवाह होना निश्चित था। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी? सोने की दुकान पर जाकर बोली, मेरी राय के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई तथा बनिया वो जहाँ भी गई वहाँ उसको यही जवाब मिला। माँ तो अब घर आ गई, अब क्या करें? वो घर आई तो झोपड़ी महल में बदल गई। बड़े ही ठाट बाट से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लाए। माँ ने खूब ठाट से राय का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राय को लेके द्वारिका गए तो राय के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राय पिहर गई तो भगवान ने सोचा कि राय के लिए तीज भेजूं। 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचटे यानी कि गुट्टे रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले कि सीधा राय के पिहर जाना, कहीं पर भी मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला करके थोड़ा सा मोती चुगने के लिए कहा। हंस आ गए और मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राय के पास गए। राय खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राय दुखी हुई। सावन का महीना खत्म हो गया तो भगवान लेने आए। राय भगवान से बोली नहीं और राय भगवान से रुष्ट हो गई। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। रुष्ट होने के बाद भी राय भगवान को अपने महल में दही जरूर जिमाती। एक दिन भगवान बिल्ली का रूप धर के राय का सारा दही खा गए। अब राय दही कहाँ से रखे? भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राय नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले, राय तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हो। राय बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसे ही तो हैं, मन की बात कहो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। राय ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंबा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेटे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके थे और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वो बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, अगर आप हमें प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राय को दूंगा। 5-5 दिन राधा और रुक्मण को व 11 दिन सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मण राय जैसे सबको मान दिया वैसे ही सबको देना। घटती को पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो ये थी कार्तिक मास में नित्य सुनी जाने वाली राय माता की